को और हमारे अजय प्रभु को धन्यवाद देते। प्रभु आज के गाजियाबाद के थे। हाँ प्रभु जी, गाजियाबाद। हरी बोल। गाजियाबाद के प्रभु ने दर्शन किया, बहुत ही सुंदर विग्रह। उसे भक्तों का हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरे ओम कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम तम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे कृम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवत राधा गोविंद राधा माधव की असीम कृपा है कि हम सब लोग भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवत की चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 4 के 29वें अध्याय में हम लोग प्रवेश किए हैं। नारद तथा राजा प्रचंड के मध्य बातचीत। उसके पहले 28 अध्याय हमने कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय है स्वयंभू मनु की पुत्रियों की वंशावलियों के बारे में। दूसरा अध्याय में है माता सची। दूसरे अध्याय में दक्ष द्वारा शिव को साप। तीसरे अध्याय में माता सती और भगवान शिव के बीच संवाद। चौथा अध्याय में है माता सती का दक्ष अपने पिता दक्ष के यज्ञ स्थल में देह त्याग। पांचवा अध्याय में है शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। छठवां अध्याय में ब्रह्मा जी का कैलाश धाम में जाना और शिव को मनाना। सातवें अध्याय में है शिव जी की कृपा से दक्ष द्वारा यज्ञ को संपन्न करना। और यहाँ समाप्त होता है पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव स्टार्ट होता है शंभु मनु के पुत्र की वंशावली। पुत्र है उत्तानपाद। और 8वें अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज जो कि उत्तानपाद के पुत्र हैं, नारद जी की कृपा से मधुवन में 6 महीने तक यमुना नदी के तट में भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान प्रकट होते हैं और भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, जिसके चलते वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर पाते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 9वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज का अपने राजमहल को वापस जाना। किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर करके अपने राजमहल में वापस आते हैं। उत्तानपाद माता सुनीति सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ समय के बाद उत्तानपाद स्वयं राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं, यह देखकर कि उनका पुत्र ध्रुव राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गया है। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग युद्ध, जिसमें हमने देखा कि जब ध्रुव महाराज राज सिंहासन में बैठे, उन्हें पता लगता है कि यक्षों ने उनके कजन ब्रदर उत्तम को मार दिया। अलकापुरी जाते हैं और उनसे युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं स्वयंभू मनु की ध्रुव महाराज को सलाह। जब ध्रुव महाराज
क्रोध की अग्नि में आकर करके अंधाधुंध यक्षों को मारते हैं। तुरंत वहां वहां पे श्याम आते हैं और आदेश देते हैं, ये जो तुम कर रहे हो क्रोध की अग्नि में आकर, ये रजोगुण के प्रभाव में हो रहा है, इसे तुरंत बंद करो। और अपने क्रोध को दबाने के लिए एकमात्र रामबाण दवा भगवान के राम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन। हरि बोल। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक में जाना। किस प्रकार ध्रुव महाराज अपना राज सिंहासन पर बैठते, राज सिंहासन को चलाते हैं, प्रजा को भक्ति में जोड़ते हैं और अंत में स्वयं बद्रिकाश्रम जाकर पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगे भगवान के बैकुंठ को चले जाते हैं। हरि बोल। दूसरा पड़ाव यहाँ खत्म होता है। तीसरा पड़ाव शुरू होता है 13वें अध्याय से। शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशावली की वंशावली का वर्णन, जिसमें हमने देखा कि जो ध्रुव महाराज का छोटा पुत्र होता है, राज सिंहासन पे बैठता है और उसकी परंपरा में वंशावली में आते हैं एक महान राजा अंग, भगवान के परम भक्त है। दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी सुनीता वो मृत्यु की पुत्री होती है और जो पुत्र उत्पन्न होता है बैन बड़ा ही नास्तिक होता है। और उस दुख में अंग महाराज राजमहल छोड़ के चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बैन की कथा। जब ऋषियों को देखते हैं कि राज्य को चलाने के लिए एक राजा की बहुत दरकार है, कोई भी उनको जब कोई दूसरा पात्र नहीं मिलता है तो मजबूरी बस बैन को राज सिंहासन पर बैठाते हैं। और राज सिंहासन पर बैठते बैन सारे धार्मिक कार्यों को रोक देता है। राजा ऋषि क्रोधित हो जाते, हुंकार से उसे मार देते हैं और अंत में उसके शव के जांघों का मंथन करते हैं, जिससे सारे जितने पाप है उसमें चले जाते हैं और वो किसमें चले जाए, एक निषाद जाति का व्यक्ति उत्पन्न होता है। 15वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज की उत्पत्ति और उनका राज्याभिषेक। जब ऋषि मृत राजा बैन के बाहों का मंथन करते हैं तो कपल उत्पन्न होता है, पृथु महाराज एवं अर्ची, और उनका किस प्रकार अभिषेक और ग्लोरिफिकेशन होता है हमने सुना। 16वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज का ग्लोरिफिकेशन और की प्रशंसा, और उसमें बहुत सुंदर शिक्षा में देते हैं बंदीजन की क्या कि ग्लोरिफिकेशन केवल भगवान और भगवान के भक्तों का होना चाहिए, उन्हीं की जयंती बनानी चाहिए। हे पृथु महाराज, आप भगवान के शक्तिवेश अवतार है और आपका जो ग्लोरिफिकेशन है शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है और स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे बताया हमें कि आप भगवान के शक्तिवेश अवतार है। आप पृथ्वी को समतल करेंगे, पृथ्वी का दोहन करेंगे, 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और चतुष कुमारों में सनत कुमार से आप उद्देश्य प्राप्त करेंगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। 17वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना, कि हमने देखा कि जब पृथ्वी कहती है कि आप मुझे मार देंगे तो आपके नागरिकों को धन फल कैसे मिलेगा। पृथु महाराज कहते हैं ये तो मैं अपनी योग शक्ति से करूंगा। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ कृष्ण के हाथ में, जो कुछ होता है कृष्ण के द्वारा ही होता है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन करना। किस प्रकार पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और ग्राम शहरों की सुंदर व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में पृथु महाराज के 100 अश्वमेध यज्ञ, जिसमें हमें बहुत अच्छी शिक्षा है कि जब इंद्र पृथु महाराज के 100वें अश्वमेध यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता है ईर्ष्यावश, तो पृथु महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं और उनके जो ऋषि होते हैं कहते हैं, हे पृथु महाराज, हम अपनी मंत्रों की शक्ति से इंद्र का आह्वान करके उसकी आहुति दे देंगे। तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं और दोनों को शिक्षा देते हैं। और हम वैष्णव से यह आशा नहीं की जाती और ऐसा कार्य जो अधर्म को बढ़ावा दे तुरंत बंद कर देना चाहिए। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, जिसमें विष्णु भगवान सही बात कहते हैं, जो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भगवान का परम भक्त होता है उससे ये आशा नहीं की जाती कि वो 3 गुणों से प्रभावित हो। पृथु महाराज भगवान के शक्तिवेश अवतार है। हम बद्धजीवों को केवल ज्ञान देने के लिए, माया बहुत प्रबल है। सदैव भगवान का संग, भक्तों का संग बहुत जरूरी है, तो माया कभी भी भ्रमित कर सकती है। पृथु महाराज क्षमा चाहते हैं और
भगवान कहते हैं, प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वर मांगो। पृथु महाराज बहुत सुंदर वर मांगते हैं, मुझे 10 लाख कान दीजिए जिससे आपके शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपके नाम लीलाओं का समन की स्मरण कर सकूं। आप तो पिता हैं और पिता को मालूम है कि उसे क्या चाहिए, इसलिए हमें क्या है, गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। अगर हम समर्पित होंगे तो गुरु में वो आध्यात्मिक बल शक्ति होती है, स्वयं अपनी भक्ति को, अपनी कृपा को हमें प्रदान करेंगे। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का अपने नागरिकों को उपदेश देते हैं क्या, कि वर्णाश्रम धर्म के बारे में जो शास्त्रों में बताया गया उसका उद्देश्य एक ही है, सब लोगों को अपने को भगवान से जोड़ना, भगवान की भक्ति करना। ये तो जो डिवीजन है जो हुआ वर्ण और आश्रम, चातुर्वर्ण मया सिस्टम, ये बहुत याद रखना है। ये तो समाज में सब रिश्ता बनाने के लिए जीवों के गुणों के कर्मों के अनुसार वो विभाजन करते हैं, गुणों के अनुसार, या तो गुणों के अनुसार। तो इसका मतलब नहीं कि मैं ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया तो मैं बहुत बड़ा हो गया, नहीं, तुम्हारा भी उद्देश्य वही है जो एक शूद्र का कार्य है। सबके कार्य अलग है लेकिन लक्ष्य एक ही है, भगवान की भक्ति करना। बहुत सुंदर बताते हैं। चतुष कुमार वहां पहुंच जाते हैं, 22वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। चतुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। यहाँ बहुत सुंदर शिक्षा है कि किस प्रकार एक वैष्णव का हमें अवभगत करना चाहिए। जहाँ वैष्णव का सम्मान नहीं होता है, भगवान का गुणगान नहीं होता है, जिस घर में वैष्णव नहीं आते वो उस वृक्ष के समान है जहाँ केवल सर्प ही सर्प रहते हैं। बहुत सुंदर कहते हैं। और फिर पृथु महाराज का जो प्रश्न है, अपनी तृप्ति के लिए नहीं, सर्व कल्याण के लिए, कि जीवों की कुशलता किस। जब प्रश्न अच्छे होते हैं तो वक्ता भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो भगवान के जीवों के संबंध, भगवान की आत्माओं से के कल्याण से संबंधित है। हरि बोल। कहते हैं भगवान की भक्ति करना है, भक्तों का संग नहीं करना है, भक्तों के संग भक्तों का संग नहीं करना, भक्तों के संग में भक्ति करनी है, और कोई वैष्णव अपराध नहीं करना। ये 4 मुख्य बातें बता करके आकाश मार्ग से चतुष कुमार चले जाते। 23वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का बैकुंठ लोक को जाना, कि पृथु महाराज एक समय के बाद में अपनी पत्नी अर्ची के साथ जंगल चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। अर्ची भी अपने पति परमेश्वर की सेवा कर करके बैकुंठ लोक को चली जाती है। इसलिए कहते हैं वैष्णव की सेवा परम सेवा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये शिक्षा यहाँ पर मिलती है। 3रा पड़ाव खत्म होता है, 4थे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। अध्याय 24 में शीर्षक है भगवान श्री द्वारा की गई स्तुति। इसमें हमने पढ़ा प्राचीन वही पृथु महाराज के 5 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं विजिताश्च। उनकी 2 पत्नियां शिखंडनी और दूसरी पत्नी नवश्वती। नवश्वती से 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़े पुत्र होते हैं प्राचीन वरी। प्राचीन वरी ने समुद्र के पुत्री शतुद्रुति से विवाह किया और उसके 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो प्रचेता कहलाए। और उन प्रचेताओं को स्वयं प्राचीन वरी जंगल भेज देते हैं भगवान की तपस्या करने के लिए। भगवान स्वयं भेज देते हैं परम गुरु शिव को, परम वैष्णव शिव को भेज देते हैं उन प्रचेताओं के पास, और उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं प्रचेता। और कितनी सुंदर स्तुति है शिव भगवान की। हे वासुदेव, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, कलुषित चेतना, उसको स्तुति कीजिए। हमारा जो है संकर्षण, जो मिथ्या अहंकार है, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम एंजॉयर, इस मिथ्या अहंकार को नष्ट कीजिए। हे प्रद्युम्न, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे, और अनुरुद्ध, हमारी मन उन्नति भगवान की सेवा में लगे। बहुत सुंदर है ये। और उसके बाद में भगवान के सुंदर रूप का वर्णन मुखारबिंद से लेकर चरणों तक, ये बहुत ही स्पेशल वर्णन है। नहीं तो नॉर्मली हमने डिस्कस किया था चरणों से मुख तक जाते हैं, लेकिन यहाँ भगवान श्री वर्णन करते हैं मुख से लेकर उनके चरण कमलों तक। और उसके बाद में कहते हैं ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और वो भक्ति भक्तों के संग करनी चाहिए। ये ज्ञान प्राप्त ज्ञान दे करके शिव भगवान अप्रकट हो जाते हैं, और प्रचेता 10,000 वर्षों के लिए समुद्र में जाकर भगवान की भक्ति करते हैं। हम लोग 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। हरि बोल, हरि हरि ओके, हरि बोल, ओके, थैंक यू, हरि बोल। हम लोग 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरुषजन के गुणों का वर्णन। यहाँ पर बहुत ही सुंदर है।
प्राचीन वरी के बारे में है। राजा पूजन की कथा के माध्यम से जब नारद जी देखते हैं, माने भगवान एक्चुअली जब देखते कि मेरा भक्त प्राचीन वरी कर्म कांड में लग गया है, तुरंत अपने परम भक्त नारद को भेज देते हैं और नारद कहते हैं इस तरह के कर्म कांड से हे राजा प्राचीन तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो। बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि वो जीव को जब हम कुछ भी कार्य करें, मनुष्य होने के लिए हमको कम से कम ये जानना तो चाहिए कि हमको ना हमारा लक्ष्य क्या है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। और बताते हैं कि ये तुम जो कार्य कर रहे हो ये कर्म कांड देखो, अपनी योग शक्ति से दिखाते हैं कि आकाश में जितने भी तुमने पशुओं का वध किया है वे तुम्हारा वध करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और हे राजा, इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एलिगोरिकल स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। प्राचीन वरी की कथा। एक प्राचीन वरी जिनकी भौतिक इच्छाएं सॉरी पुरंजन जिसकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं थी और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जीव घूमता रहता है और एक नगर रूपी शरीर में पहुंच जाता है। 9 द्वार होते हैं, बुद्धि के प्रति आकृष्ट होता है, बुद्धि भी उसके प्रति आकृष्ट होती है और कहती है ये 9 द्वारे वाली जो नगरी है, हे राजा पुरंजन मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करूँ। 26 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और उसकी पतिव्रता पत्नी बुद्धि का क्रुद्ध होना, कि किस प्रकार राजा पुरंजन इच्छाएं जैसे हमने पढ़ा जीव की अनलिमिटेड होती है, अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़ करके चला जाता है और जंगल में और अनेक पशु को वध करता है, थक जाता है, पुनः वापस आता है, अपनी गलती का एहसास करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के बजाय पुनः अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट होता है और भोग विलास में लग जाता है। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर शीर्षक है, राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का चरित्र, कि किस प्रकार जब पुरंजन और पुरंजनी दोनों भोग विलास में व्यस्त थे, भूल जाते हैं कि किस प्रकार काल उनकी आयु को हर रहा है। चंडवेग रूपी काल और उसके सैनिक 360 गंधर्व और गंधर्वी 360 राती। तुरंत काल कन्या बुढ़ापा आ जाता है और यमन राज भय, उसके बाद में प्रज्वाल, किस प्रकार उसकी नगरी सरल रूपी नगरी को अटैक करती है और सुंदर वर्णन है। 27वें अध्याय में 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्त्री योनि की प्राप्ति। प्राचीन वरी पुरंजन बूढ़ा हो जाता है, उसके शरीर रूपी नगरी पर बुढ़ापा भय प्रज्वाल सबका आक्रमण होता है, फिर भी उसकी तुष्टि आसक्ति पुत्र पुत्रियों पत्नी में रहती है। लेकिन जबकि पुत्र पुत्री विरोध कर रहे हैं और पत्नी का स्नेह कम होता जाता है, फिर भी पुरंजन अपनी पत्नी के बारे में सोचता है, क्योंकि मृत्यु के समय वो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। उसे स्त्री योनि मिलती है, वह विदर्भ देश के राजा के यहाँ एक कन्या के रूप में, सुंदर कन्या के रूप में जन्म लेता है। उनका ब्याह मलध्वज से होता है, वो भगवान का परम भक्त होता है। एक पुत्री 7 पुत्र होते हैं। कुछ समय के बाद मलध्वज सब कुछ छोड़कर नीलांचल चला जाता है, अपनी पत्नी के साथ में, विदर्भी के साथ में भगवान की भक्ति करता है और विदर्भी भी अपने पति की सेवा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा है। 2 शिक्षा है। पहले, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। भोग विलास में फंस गया है लेकिन वो भगवान का भक्त है, इसलिए उसको, और चूंकि चिंतन पत्नी का किया था, यम यवापि स्मरण भावम, उस स्त्री की जोनी मिली। नंबर 1, जैसी हमारी चेतना रहेगी मृत्यु के समय वैसा ही दूसरा शरीर मिलेगा। नंबर 2, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। उसने भक्ति की थी इसलिए उसे दोबारा भक्ति करने का मौका मिला। कौन सा मौका मिला? मलध्वज जैसे भक्त कि यहाँ उसका ब्याह हुआ और उसको भक्ति, उसका सेवा करने का मौका मिला। जब मलध्वज शरीर छोड़ देते हैं, विलाप करती है। तीसरी शिक्षा, जब गुरु से हमारा क्या बोलते हैं, विलग होते हैं, गुरु से विलग, तो रोना चाहिए। इसलिए रोना चाहिए, गुरु क्योंकि जिसके हम शरणागत है,
वही हमारा कर्णधार है, वही हमें इस भौतिक जगत रूपी जो सागर से मुक्त कर सकता है, छुटा सकता है। और चूंकि वो किसके लिए विलाप कर रही थी, गुरु के प्रति विलाप कर रही थी, तुरंत में वहां पर उसका पूरा मित्र आ जाता है। बहुत ही सुंदर शिक्षा है, आ जाता है और कहता है तुम किसके लिए विलाप कर रही हो? तुम मित्र शरीर के लिए विलाप कर रही हो, मैं ही तुम्हारा शाश्वत सखा हूं। दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और भुक्ता बनने के लिए इस भौतिक जगत में आ गिरी। हम दोनों हंसों के तुल्य हैं जो एक ही मानसरोवर भी हृदय में रहते हैं। हे मित्र, जब से तुमने मुझे छोड़ा है तुम अतिगाती भौतिकतावादी हो गए हो। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा कहती है। फिर कहता है न तो तुम विदर्भी हो, न मलध्वज तुम्हारा पति है, तुम तो नौ द्वारे शरीर में ये बंदी आत्मा हो और आत्मा परमात्मा का शाश्वत अंश है। हम दोनों गुणों में अभिन्न समान है, किंतु दुर्भाग्यवश तुम भौतिक जगत में आके गिर चुके हो और तुम अणु आत्मा हो, और अणु आत्मा भौतिक जगत के प्रति आकर्षित हो जाता है, उस तीन गुणों के द्वारा प्रभावित हो जाता है, किंतु मैं नहीं होता। क्योंकि जीव और परमात्मा दोनों ही सनातन अंश है। हे तुम मेरी आत्मा हो, तुम भगवान के शाश्वत अंश हो, तुम्हारा ये भौतिक जगत वास्तविक घर नहीं है, हम दोनों का शाश्वत घर और शाश्वत धाम है। बहुत सुंदर कहते हैं। इस भौतिक जगत में इसलिए आया क्योंकि वह भगवान के पद का अनुसरण, प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि भौतिक जगत में जीव इसलिए आता है क्योंकि वह भगवान का अनुसरण न करके अनुकरण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट करेंगे, हमको याद रहेगा। हमें अपनी औकात पर क्या रहेगी कि हम दास हैं, हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना, नकल नहीं करना है। अगर दास बने रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वतंत्र बनने का प्रयत्न करेंगे तो हम गिर जाएंगे, पतन हो जाएगा। मनुष्य शरीर के रूप में जीव को विकसित चेतना प्राप्त है, अतः उसे भक्ति के द्वारा अपनी स्थिति को सुधार कर पुनः अपने शाश्वत वैकुंठ धाम को जाने का प्रयत्न करना चाहिए। और अंत में नारद जी कहते हैं कि भगवान श्रेष्ठ आत्मा है और हम निम्न आत्मा है। अब जिस दिन आत्मा, लघु आत्मा, अणु आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, विभु आत्मा के सरेंडर हो जाता है, उसकी बात सुनने लग जाता है, तो वह पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। हरि बोल वसुदेव। ये सुनकर के 28वां अध्याय समाप्त होता है। हम लोग 29वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन वरी के मध्य वार्ता। भगवान का भक्त बहुत कृपालु होता है। प्राचीन वरी भगवान का भक्त, नारद जी भगवान के परम भक्त है। नारद जी और प्राचीन वरी बद्ध जीवों का कल्याण चाहते हैं। हम बद्ध जीव है, एक चीज बार बार समझ में नहीं आती है, इसलिए एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे। जितना बार बार हरि नाम का जप करेंगे, नाम गुण नाम का श्रवण कीर्तन करेंगे, याद रखें उतनी हमारी चेतना ऑटोमेटिक, जो कलुष चेतना है वो शुद्ध होती चली जाएगी। ऐसा नहीं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, अब मुझे दरकार नहीं है, मैंने दीक्षा ले लिया, गुरु की दरकार नहीं है, मैंने भक्ति शास्त्री कोर्स कर लिया, मैं लीडर बन गया, अब मेरे को कुछ नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हो गया। जिस दिन ये भावना आ गई, स्वतंत्रता की भावना आ गई, समझ लीजिए उस दिन से हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। प्राचीन वरी कहता मुझे समझ में नहीं आया, कितनी सुंदर बात कहता है, हम आपके कहे गए राजा पुरंजन के रूप आख्यान का श्रवण पूर्णतः नहीं समझ पाए। इसका कारण यह है, माने अब्बत जी का कारण यह है, जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है वे तो समझ सकते हैं, गुरु समझ सकता है। गुरु भगवान की राधा रानी की जो अलादनी शक्ति है कि कृष्ण सुख वासना किसके पास है, राधा रानी के पास, और हमारे अनर्थ को काटने की शक्ति किसके पास है, बलदेव के पास है। इसलिए वो हल धारण करते हैं कि सारे हमारे जितनी भी वासनाएं अपने हल के द्वारा, अपने ज्ञान रूपी हल के द्वारा उसे खत्म करते हैं। तो वो है आध्यात्मिक जो वो, और वो सारा चीज कौन धारण करता है, गुरु धारण करता है। तो इसलिए कहते हैं
जो आध्यात्मिक ज्ञान में, शक्ति में निपुण है वो तो समझ सकते हैं, किंतु हम जैसे सकाम कर्म में अत्यधिक लिप्त पुरुषों के लिए इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। बहुत सुंदर बात प्राचीन बलि कहते हैं। नारद जी फिर से बोलना शुरू करते हैं, जो चीज हमने पढ़ा है सारी चीजों को फिर से यहाँ से रिपीट करते हैं और वो कहते हैं कि मनुष्य पुरंजन रूपी जीव अपने कर्म और स्वभाव के साथ, पहले बोलेंगे कर्म के साथ स्वभाव के अनुसार एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करता है। हरि बोल। पहला तो ये बात कहते हैं। दूसरा, कभी एक पांव का, कभी दो पांव का, कभी तीन पांव का, कभी चार पांव का, कभी पांच पांव का वो जीव बनता है। उसके बाद में कहते हैं, जिस पुरुष को मैंने अभिज्ञात कहा है, हे पुरंजन, फिर से रिपीट करता हूं, जिस पुरुष को मैंने अभिज्ञात कहा है वह जीव का स्वामी परमात्मा तथा चीर मित्र परमेश्वर है। चीर शाश्वत एकदम, जो बद्ध जीव के लिए सदैव अज्ञात रहता है। कब अज्ञात रहता है? जब हम भगवान को भूल जाते हैं और भौतिकता में आसक्त हो जाते हैं। भगवान जी कहते हैं भगवान भौतिक दृष्टि इंद्रियों के परे है। जब इंद्रियां भक्ति कार्य द्वारा शुद्ध हो जाती है तो भक्त भगवान के विषय में सब कुछ समझ सकता है और भगवान से बात कर सकता है। हरि बोल। फिर कहते हैं, जब जीव प्रकृति के गुणों का भोग करने की इच्छा करता है तो अनेक शारीरिक रूपों को उस शरीर को चुनता है जिसमें दो द्वार, दो हाथ, दो पांव होते हैं। इस प्रकार वह मनुष्य या देवता बनना सीखकर मानता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर रिपीट करेंगे। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जब जीव गिरता है तो इस श्लोक से पता है जीव पहले मनुष्य शरीर धारण करता है। नेचुरल है भगवान के तो वो, और उसके बाद में जब वो निम्न कार्य करना शुरू कर देता है तो पशु वृक्ष जलते रूपों में गिरता रहता है और फिर धीरे धीरे विकास की क्रमिक क्रिया से जीव को पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और उसे अवसर दिया जाता है कि वह देहांतर चक्र को रोक दे। हरि बोल। इसलिए कहते हैं मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। 84, इसीलिए कहा जाता है कि 84 लाख योनियों को घूमने के बाद ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। फिर कहते हैं, लास्ट हमने जो कल पढ़ा, जब जीव भौतिक बुद्धि, प्रमदा बोला गया, भौतिक बुद्धि का आश्रय ग्रहण करता है तो अपने को शरीर मान बैठता है और मैं तथा मेरी की भौतिक बुद्धि से प्रभावित होकर वह अपनी इंद्रियों से सुख तथा दुख का अनुभव करने वाला होता है, करना चाहता है। अपनी भौतिक इंद्रियों से सुख प्राप्त करने की प्रयत्न करता है और इस प्रकार वो बंधन वो जीव बंधन में पड़ जाता है। इसी उसको बद्ध जीव कहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी 2-3 इंपॉर्टेंट बात कहते हैं भौतिक बुद्धि वास्तव में अविद्या है जो भौतिक जगत में जोड़ती है। अविद्या है हमारे पतन का कारण। वास्तविक बुद्धि का अर्थ है श्री भगवान से जुड़ना। जब ऐसा हो जाता है तो श्री भगवान अंतःकरण से वास्तविक बुद्धि प्रदान करते हैं। तेषाम सतयुक्तानाम भस्ताकृतम, जिससे मनुष्य भगवान के धाम को वापस जा सके। जैसे ही हम सरेंडर करते हैं, अपनी अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं और कुछ नहीं करता, केवल डिजायर कीजिए, स्वयं भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। शास्त्र, गुरु, आचार्य सबको भेज देते हैं। गुरु, शास्त्र, साधु भेज देते हैं। जब तक मनुष्य हर वस्तु को अपनी मानता है तब तक वह भौतिक चेतना के आवरण में रहता है और जब वह समझ जाता है कि हर वस्तु श्री कृष्ण की है, भगवान की है, तो वह कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है और भव बंधन से छूट जाता है। हरि बोल। इसके आगे फिर नारद जी प्राचीन वरी को क्या बोलते हैं हम लोग पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कैंटो 4 चैप्टर 29, शीर्षक नारद तथा राजा प्रतिभूष के मध्य बातचीत, श्लोक नंबर 6। यस प्रभु जी। ठीक है, हाँ। हम लोग कहते हैं सखाय इंद्र गणा ज्ञानम कर्म च यत् कृतम शक्य तद वृतय प्राण पंचवृत्ति यथो उरग। पांचों इन ज्ञानेन्द्रिया तथा पांचों कर्मेंद्रिया पुरंजनी के मित्र है। जीव को इन इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने तथा कार्य में प्रवृत्त होने में सहायता मिलती है। 10 इंद्रिया और 1 मन है, सबको मालूम है। इंद्रियों के व्यापार उसकी सखिया है और वह सर्प जिसे 5 फनों वाला बताया गया प्राण 5 प्रकार की क्रियाओं के भीतर कार्यशील प्राण वायु है। कृष्ण बहिर्मुख हुआ, भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे हरि बोल। जैसे ही हम लोग कृष्ण का हाथ छोड़ते हैं, माया तैयार रहती है हमको झपटने के लिए, हरि बोल। जैसे कृष्ण विमुख हो जाते हैं। भौतिक जगत को भोगने की इच्छा से जीव को स्थूल तथा सूक्ष्म देह प्राप्त होती है। स्थूल सबको मालूम है, सूक्ष्म है पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से जो बना हुआ ये स्थूल शरीर है, और सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार। इस तरह उसे इंद्रियों को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है। अतः वे इंद्रिया भौतिक जगत को भोगने की साधन है। फलतः इंद्रियों को मित्र कहा गया, क्योंकि भौतिक शरीर मिला है और भौतिक इंद्रिया है और भौतिक जगत को भोगने की इच्छा है, सारी भौतिक है। देखिए कभी कभी अत्यधिक पाप कम करने से जीव को स्थूल शरीर नहीं मिल पाता, अथवा सूक्ष्म रूप में मंडराता रहता है। यह प्रेत जीवन है। स्थूल शरीर न प्राप्त करने पर पाने से वह इस सूक्ष्म शरीर से अनेक कष्ट प्रदान करता है। अतः जो लोग स्थूल से में रह रहे हैं उनके लिए भूत प्रेत की उपस्थिति अत्यंत भयावह। भगवद गीता में उल्लेख है, उत्क्रामंत स्थित वापी भुंजाम व गुणान्वितम विमूढ़ा न अनुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुष है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं पुरुषोत्तम उद्योग में सभी माता जी मतलब कर रहे हैं, सबको मुखस्थ हो गया होगा ये श्लोक। मूर्ख व्यक्ति न तो वह समझ सकता है, भूत प्रेत का सबको मालूम है, उसको और अलग भी आगे में आएगा, हम लोग अलग से डिटेल करके हैं। जिसको जब भौतिक शरीर नहीं मिलता तो किस प्रेत आत्मा घूमती है, फिर कैसे उसको दूसरा शरीर प्राप्त हुआ। मूर्ख व्यक्ति न तो यह समझ सकता है कि जीव अपने शरीर को कैसे छोड़ता है, न यह कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। किंतु जिनकी आंखों को ज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त है वे यह सब देख सकते हैं। भौतिकता में जब ग्रस्त रहते हैं तो हम अंधे रहते हैं, अंधकार में रहते हैं। जीव प्राण वायु में समाहित है, जो संचरण के लिए विभिन्न प्रकार से कार्य करती है। चूंकि 5 तरह की प्राण वायु है, प्राण अपान उदान व्यान तथा समान 5 प्रकार से कार्य करती है। अतः इसकी तुलना 5 फनों वाले सर्प से की गई है। कुंडलिनी चक्र से होकर आत्मा सर्प की भांति रेंगता है। प्राण वायु की तुलना उरक से की जा सकती है। पंचवृत्ति 5 इंद्रिय विषयों शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा आकृष्ट इंद्रियों की तुष्टि की इच्छा है। तो पूरा 24 तक तो हम लोग ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, उसके बाद में पृथ्वी अग्नि जल ये भौतिक, मन बुद्धि अहंकार, और 5 इंद्रिय विषय शब्द स्पर्श रूप रस, पूरा डिटेल में हमने उसको अच्छे से पढ़ा है। बृहत बलम मनोविद्यात उभयो इंद्रिय नायकम पंचाला पंच विषया यत मध्य नवखम पुरुम। 11वां सेवक जो अन्यों का नायक है मन कहलाता है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 इंद्रिया, उसके बाद में 1 मन। वह कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय इन दोनों का नायक है। पंचाल राज्य वह आकाश है जिसमें 5 इंद्रिय पदार्थों का भोग किया जाता है, सब स्पर्श रूप रसगंध। इस पंचाल राज्य के भीतर शरीर रूपी नगरी है जिसमें 9 द्वार छिद्र हैं। 9 द्वार सबको छिद्र है ना, मालूम है, हम लोगों ने पढ़ा था। पूर्व में 5 हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, मुंह, फिर नीचे गुदा और उपस्थ, ये हो गए। उसके बाद में बायां कान दायां कान है, सबको याद है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था 9 द्वार के बारे में। मन समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु है, ये वृद्ध धवल कहा गया है। माया के चंगुल से निकलने के लिए मनुष्य को मन पर नियंत्रण रखना होता है। हरि बोल। प्रशिक्षण के बाद मन जीव का मित्र है और शत्रु भी। 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा है ना, 6ठे अध्याय का 6वां श्लोक कि मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है। यदि किसी को अच्छा प्रबंधक मिल जाता है तो उसकी
जायदाद की व्यवस्था ठीक से होती है, हरि बोल। किंतु यदि प्रबंधक चोर हुआ तो सारी जायदाद तहस नहस हो जाती है। उसी प्रकार जीव अपनी भौतिक बद्अवस्था में अपना अधिकार अपने मन को सौंप देता है। फलस्वरूप विश्व के भोगने में वह मन द्वारा भी भ्रमित किया जाता है। अतः इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मन को अम्बरीश महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? अतः श्री अम्बरीश महाराज ने अपने मन को पहले भगवान के चरण कमलों में लगाया। सैवे मन कृष्ण पदार बंध्यो। जब मन भगवान के चरण कमलों के ध्यान में संलग्न रहता है तो इंद्रिया वश में रहती है। नियंत्रण की यह पद्धति यम कहलाती है, जिसका अर्थ है इंद्रियों का नियमन। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, सबको याद है ना? प्लीज सब याद रखेंगे कि पहली जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये भौतिक इंद्रियों को बस में करने की है। उसके बाद में धारणा, ध्यान, समाधि में हम लोग जाते हैं। जो व्यक्ति अपने नियमों को बस में कर लेता है वह गोस्वामी कहलाता है, किंतु जो उनको बस में नहीं कर पाता वह गोदास कहलाता है। मन इंद्रियों के कार्यों का निर्देशन करता है जो विभिन्न छिद्रों द्वारा व्यक्त होते हैं, जिसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। पूरा हम लोग ने पढ़ा, इसको रिपीट करके जा रहे हैं बहुत अच्छे से। जिसको भी कंफ्यूजन हो या क्लियर हो। अक्षिणी नासिके कर्णो मुखम शिष्ण गुदो इति द्वे द्वे द्वारो बहि याति यह तत् इंद्रिय संयुत। आंखें, नथुने तथा कान, ये द्वारों की जोड़ियां एक स्थान पर स्थित है, जो भी हम लोग ने डिस्कस किया। माने पूर्व दिशा की तरफ है। किसी को कंफ्यूजन, सामने की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ। मुंह, शीर्ष तथा गुदा भी अन्य द्वार है। इन 9 द्वारों वाले शरीर में स्थित होकर जीव बाह्यतः भौतिक जगत में कार्य करता है और रूप तथा स्वाद जैसे इंद्रिय विषयों का भोग करता है। ये अपनी आध्यात्मिक स्थिति से अनवगत रहते हुए जीव मन के द्वारा निर्देशित होकर इन 9 द्वारों से भौतिक वस्तुओं का भोग करने बाहर जाता है। ये 25 अध्याय में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, प्लीज सब लोग फिर से नोट कर लें। एकदम लास्ट में बताया 9 द्वारों के बारे में। इन भौतिक वस्तुओं के साथ अपने दीर्घ संपर्क के साथ में अपने वास्तविक आध्यात्मिक कार्यों को भूल जाता है। हरि बोल। और इस तरह दिग्भ्रमित हो जाता है। सारा संसार वैज्ञानिक तथा विचारकों के नेतृत्व में दिग्भ्रमित हो रहा है। जिन्हें आत्मा को ज्ञान नहीं है, इस पर बद्धजीव अधिकाधिक फंसता जाता है। क्योंकि जितने भी आविष्कार होते हैं, याद रखेंगे, जब भी, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि हमें भागवतम से मिला है, वैज्ञानिक या जितने भी हो वो क्रिएट नहीं कर सकते, वो आविष्कार कर सकते हैं। जो ऑलरेडी भगवान ने क्रिएट कर दिया है उसकी खोज करते हैं और अपने परमुटेशन असेंबलिंग का काम करते हैं। वो खाली असेंबलिंग का, जोड़ का काम करते हैं। इसको ऐसे जोड़ दिया तो ये बन जाएगा, ये कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्रिएटर तो केवल कृष्ण है, ओरिजिनल क्रिएटर केवल कृष्ण है। सारा संसार वैज्ञानिक तथा विचारकों के नेतृत्व में दिग्भ्रमित हो रहा है। जिन्हें आत्मा का कोई ज्ञान है, इस प्रकार बद्धजीव अधिकाधिक फंसता जाता है। अक्षिणे नासिके आश्रमे आस्यमीति पंचपूर कृता दक्षिणा दक्षिण कर्ण उत्तरा चोत्तरा स्मृत पश्चिमे इत्यधो द्वारो गुदम शीर्षणम यह उच्यते। 2 आंखों, 2 नथुनों तथा मुंह, ये पांचों सामने स्थित है पूर्व दिशा की तरफ। दाहिना कान दक्षिणी द्वार है और बायां कान उत्तरी द्वार है। पश्चिम की ओर स्थित 2 छिद्र या द्वार गुदा तथा शिश्न कहलाते हैं। माने नीचे की तरफ पश्चिम, और ऊपर की तरफ ये जो 5 है वो क्या हो गए? पूर्व की तरफ। नीचे के दक्षिण, पश्चिम, पूरब और पश्चिम, माने नीचे का भाग पश्चिम, ऊपर का भाग पूर्व। समस्त दिशाओं में से पूर्व दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उधर सूर्य उदय होता है। इस प्रकार पूर्वी दिशा के द्वार आंखें, अर्थात आंखें, नान तथा मुंह शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण द्वार हैं। कद्योत आविर्मुखी चात्र नृत्य एकत्र निर्मित रूप विभ्राजितम ताभ्याम विचक्षे चक्षुषेश्वर। खद्योत तथा आविर्मुखी नाम से जिन 2 द्वारों का वर्णन किया गया है, वे एक ही स्थान पर अलग अलग स्थित 2 नेत्र हैं। विभ्राजित नामक नगरी को रूप समझना चाहिए। इस प्रकार दोनों नेत्र विभिन्न प्रकार के रूपों को देखने में व्यस्त रहते हैं।
दोनों नेत्र प्रकाश जैसे चमकीले पदार्थों से आकर्षित होते हैं। कभी कभी छोटे छोटे कीड़े अग्नि के प्रकाश से आकर्षित होकर उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। देखिए हमारा आकर्षण किसके प्रति होना है, बहुत सुंदर बात लिखा है। कभी कभी छोटे कीड़े अग्नि से आकर्षित होकर उसी में जाग जाते हैं और विनष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जीव के दोनों नेत्र चमकीले सुंदर रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं। भौतिक जगत रूपी चमकीली वे उनमें उसी प्रकार बन जाते हैं जिस पर अग्नि से आकर्षित होकर कीड़े। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमें यहाँ पर प्रभु जी पाद जी उदाहरण दे रहे हैं। वही आकर्षण हमारा भगवान के रूप पे होना चाहिए। हरि बोल। जैसे हमारा आकर्षण भगवान के प्रति हो जाएगा, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति आकर्षण खत्म हो जाएगा। नलिनी नालिनी नाचे गंध सौरभ उच्चते ग्राणो अवधुतो मुख्याशम विपणो वाग्र सविदृश। नलिनी तो नालिनी नामक दोनों द्वार, दो नाक माने नथुने नासाचिद्र है, और सौरभ नामक नगरी ही सुगंध है। अवधूत नामक मित्र घ्राणेन्द्री है, मुख्या नामक द्वार मुख है, और विपण वाक शक्ति है, रसज्ञ ही स्वाद की इंद्रिया जीभ है। अवधूत शब्द का अर्थ है, सबको मालूम है अवधूत है पूरा माने भौतिक आसक्ति इंद्रियों से दूर एकदम, सर्वथा मुक्त, सर्वदा मुक्त। अवधूत अवस्था प्राप्त कर लेने पर मनुष्य किसी प्रकार के यम द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता। दूसरे शब्दों में विशिष्ट चाय कार्य कर सकता है। यह अवधूत अवस्था वायु की भांति है जो किसी प्रकार के अवरोध की प्रभाव नहीं करती। भगवद गीता में कहा गया है जो अवधूत होते हैं उनकी हमें नकल नहीं करनी है, उनका अनुसरण करना है। अरे नहीं अवधूत ये ऐसा काम कर रहा है, देखो ना इसको अवधूत है लेकिन ये भी 5 बजे उठ रहा है, 6 बजे उठ रहा है। बहुत ये इंपॉर्टेंट शिक्षा है। वो स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र किसके मतलब होता है, वो 3 गुणों से ऊपर होता है। 3 गुणों उन्हें बांध नहीं सकते। हम बद्ध जीव है, इसलिए हमें सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। हमारे लिए ये नियम है, उन अवधूतों के लिए नहीं। चंचल ही मन है कृष्ण प्रमाति बल दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करण। हे कृष्ण, यह मन अस्थिर मतने वाला तथा अत्यंत बलिष्ठ है और मेरी समझ में इसको वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। जो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं 6 अध्याय के 34 श्लोक में और फिर 35 श्लोक में इसका उपाय। जिस प्रकार वायु किसी के रोके नहीं रोकती, उसी प्रकार दोनों नतुन एक ही स्थापित होकर बिना अवरोध के गंध का अनुभव करते हैं। जीव के होने पर मुंह सभी का स्वादिष्ट व्यंजनों का निरंतर स्वाद लेता रहता है। ये उसका काम है। आपनो व्यवहारोत्र चित्रम मंदो बहुधनम पितृहु दक्षिण कर्ण उत्तरो देव स्मृत। आपन नामक नगरी जीव के कार्य की सूचक है और बहुधन तरह तरह के व्यंजनों का सूचक है। दाया कान पितृ द्वारा कहलाता है, जो हमने पढ़ा था। इंद्रिय भोग के लिए वो दाया कान, जो इंद्रिय भोग की बातें हैं ना वो दाहिना कान से सुनते हैं, और बाया कान देव द्वार, तो माने भक्ति का कार्य, भक्ति की बातें बाया कान। प्रवृतम च निवृतम च शास्त्रम पंचाल संगीतम पितृयान देवयान सोताक्षु तद्धरा ब्रजेत। नारद मुनि ने देखा दक्षिण पंचाल कही जाने वाली नगरी सकाम कर्म में भोग की विधि अर्थात प्रवृत्ति मार्ग को बताने वाले शास्त्रों की सूचक है। प्रवृत्ति मार्ग माने इस भौतिक जगत में घुसना, निवृत्ति माने इससे निकलना। उत्तर पंचाल नामक अन्य नगरी निवृत्ति मार्ग सकाम कर्म को घटाने तथा ज्ञान को बढ़ाने वाला मार्ग बताने वाले शास्त्रों के लिए प्रयुक्त है। उत्तर का कान, जीव को ज्ञान की प्राप्ति 2 कानों द्वारा होती है और कुछ लोग पितृलोक तथा कुछ लोग देवलोक को जाते हैं। यह सब दोनों कानों द्वारा संभव होता है, जिस पर हम दाहिना कान को यूज करें या बाया कान। वेदों को श्रुति कहते हैं और कानों के द्वारा उनसे प्राप्त ज्ञान श्रुतधर कहलाता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, मनुष्य केवल श्रवण करने से देवलोक या पितृलोक यहाँ तक कि बैकुंठ लोक को जाते हैं। इन सब की व्याख्या पिछले अध्याय में की जा सकी है। श्रवण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेंगे। श्रवण जितना सुंदर श्रवण होगा, गलत श्रवण होगा, समझ गए क्या होगा। अच्छा श्रवण होगा उतना ही अच्छा श्रवण कीर्तन होगा, और जितना अच्छा कीर्तन होगा उतना अच्छा स्मरण होगा,
कीर्तन करते रहिए अंत काले च मावे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जितना सुंदर स्मरण, जितना सुंदर श्रवण उतना अच्छा कीर्तन, जितना अच्छा कीर्तन मृत्यु के समय वो स्मरण बना रहेगा। बस सिंपल है, श्रवण कीर्तन और स्मरण। आसुरी में ड्रम अरवाक द्वा भवयायो ग्रामीणाम रति उपस्थो दुर्मद प्रोक्तो निरिक्ति गुद उच्यते। ग्रामक नामक पुरी जहां निचले आसुरी द्वार शीशन जो पश्चिमी दिशा में नीचे की तरफ है, शीशन से पहुंचाया जाता है, स्त्री प्रसंग के लिए है और मूर्खों के लिए अत्यंत मोहक है। जनेन्द्रिय दुर्मत कहलाती है और गुदा निरीति है। जब संसार का पतन होता है, ये प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, तो सभ्यता आसुरी हो जाती है और सामान्य लोग गुदा तथा शिष्ट को समस्त कार्य का केंद्र बिंदु मान बैठते हैं। यहाँ तक कि वृंदावन जैसे पवित्र स्थान के लोग भी गुदा तथा शिष्ट व्यापार को आध्यात्मिक कर्म मानते हैं। ऐसे लोग सहजिया कहलाते हैं। इसको अंडरलाइन कर देंगे। जो सहजिया होते हैं पाखंडी होते हैं। हम लोग को मालूम है ऐसे ऐसे भारत में बहुत तरह के लोग हुए हैं। उनकी विचारधारा के अनुसार संभोग क्रिया में रहकर लोग आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकते हैं। रजनीश की जो थ्योरी है सबको मालूम है, किंतु श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों यह प्रकट है कि संभोग तुष्टि तो निम्न लोगों और वाक के लिए, ऐसे मूर्खों को रास्ते पर लाना कठिन है। इन श्लोकों में निम्न लोगों की काम वासना की भर्त्सना की गई है। दुर्मत सत्कारता है कुनिर्देशित गलत दिशा और निवृत्ति का अर्थ है पाप कर्म। हरि बोल। यद्यपि इसमें स्पष्ट की कामा शक्ति गर्हित और दुर्लक्षित है, फिर भी सहजिया अपने को आध्यात्मिक कर्म में रत भक्त मानते हैं। फलतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति वृंदावन नहीं जाता। कभी कभी हमसे पूछा जाता कि आखिर हमने वृंदावन को क्यों अपना केंद्र बनाया। ऊपर से यह कहता है कि इन सहजिया लोगों के कार्यकलापों से वृंदावन पतित हो चुका है। फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन ही एक ऐसा स्थान है जहाँ ये समस्त पापी पुरुष कुत्तों सूर और बंदरों का जन्म लेकर तरते हैं। अगले जन्म में वे सब आध्यात्मिक पर प्राप्त कर सकते हैं। हरि बोल। वैश्वनर कंपायु लुब्ध को अंधो तुम्हें सुणु हस्त पादो पुमांताभ्याम युक्त याति करोति च। जब यह कहा जाता है कि पुरंजन वैष्णव जाता है तो उसका अर्थ है कि वह नरक जाता है। उसके साथ लुब्धक रहता है तो गुदा नामक कर मिल दिया है। इसके पूर्व मैंने दो अंधे साथियों का भी उल्लेख किया था। इन्हें हाथ तथा पांव समझना चाहिए। सबको मालूम है ना कि हाथ और पांव अंधे, जिससे ये जैसा उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो वैसा ही काम करेंगे। जीव हाथ तथा पांव, क्योंकि उनकी आंखें नहीं होती, जीव हाथ तथा पांव की सहायता से सभी प्रकार के कार्य करता और इधर जाता है। जैसा सुंदर श्रवण होगा, जैसे आंखें देखेंगी, जैसे जो कुछ हम अच्छा खाएंगे, अच्छा देखेंगे, उसी हिसाब का इंस्ट्रक्शन मिलेगा, उसी तरह का हाथ पैर कार्य करेंगे। बहुत सिंपल है। अंतपुरम च हृदयम विशुति मन उच्यते तत्र मोहम प्रसादम व हर्ष प्राप्नोति तद गुणे। अंतपुर हृदय का सूचक है। विसूचित सर्वस्व जाते मन को बताने वाला है। जीव मन के भीतर प्रकृति के गुणों का भोग करता है। ये सारे प्रभाव कभी मोह उत्पन्न करते हैं तो कभी संतोष तथा हर्ष। इस संसार में जीव का मन तथा बुद्धि प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं और इन गुणों की संगति के कारण मन इधर उधर जाने का आदि हो जाता है। उसी के अनुसार हृदय संतोष, हर्ष या मोह का अनुभव करता है। वास्तव में जीव निष्क्रिय रहता है। प्रकृति के गुण ही मन तथा प्रभाव पर कार्य करते हैं और जीव फल का भोग करता है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विदुमात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मोहग्रस्त आत्मा प्रकृति के तीन गुणों के वश में होकर अपने को समस्त कर्मों का कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं और ये प्रकृति भगवान की भयंकर शक्ति का प्राकट्य है। यथा यथा विक्रियते गुणात् विकरोति वा तथा ततो उपद्रष्टा तत्वृत्ति अनुकार्यते। पहले यह बताया जा चुका कि रानी ही मनुष्य की बुद्धि है, पुरंजिनी। सोते समय या जागते हुए बुद्धि
विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करती है। दूषित बुद्धि के कारण जीव कुछ सोचता है और अपनी बुद्धि के कार्य कारणों का केवल अनुकरण करता है। राजा पुरंजन की रानी को यहाँ पर साक्षात बुद्धि कहा गया है। बुद्धि स्वप्न तथा जागृत दोनों ही अवस्था में क्रियाशील रहती है, किंतु यह प्रकृति के गुणों द्वारा दूषित रहती है। कलुषित बुद्धि किसके लिए हम लोग याद करेंगे? प्रद्युम्न को। प्रद्युम्न मेरी बुद्धि को सही बुद्धि रखे। बुद्धि के दूषित होने से जीव भी दूषित रहता है। बद्ध अवस्था में जीव अपनी दूषित बुद्धि के अनुसार ही कार्य करता है। यद्यपि मात्र दर्शक बना रहता है, फिर भी दूषित बुद्धि द्वारा बाध्य होकर वह कार्य करता है, किंतु वह रहता है अप्रत्यक्ष कर्ता के रूप में ही है। तो बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम लोग ने सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, पहले आत्मा, उसके नीचे बुद्धि, बुद्धि के नीचे मन, ये सब सारी चीज हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। देहो देहो रतस्तु इंद्रिय, इंद्रिय अश्व संवत्सर रथो अगति द्वि कर्म चक्र त्रिगुण दीर्ध्वज पंचासुर बंधुर मनोरश्मि बुद्धि सुते हित नीडो द्वंद्व कुबर पंचो इंद्रिय प्रक्षेप सप्त धातु वरुथ कह आकुति विक्रमो बाह्ये मृग तृष्णाम प्रधावती एकादशो इंद्रिय चबु पंच शुना विनोद कृत। 3 श्लोक साथ में नारद मुनि ने कहा, जिसे मैंने रथ कहा था वह वास्तव में शरीर है। ये 26वें अध्याय में है। 25वें अध्याय में सबको मालूम है कि पहले बुद्धि है, वो नगर में घुसता है, 9 द्वार है, बुद्धि से उसकी मुलाकात होती है, खत्म, उसमें विलिप्त हो जाता है। फिर 26वें अध्याय में वो दूसरे रथ पे चढ़ता, हमने पढ़ा ना, अब वो अपनी पतिव्रता बुद्धि पत्नी को छोड़कर अब दूसरे रथ में बैठ कर करके किस तरह वो आखेट के लिए जंगल में जाता है। वो 26वें है, याद रखेंगे। नारद मुनि का जैसे मैंने रथ कहा था वो वास्तव में शरीर है। इंद्रिय वे घोड़े हैं जो रथ को खींचते हैं। जो जो वर्षानुवर्ष समय बीता जाता है, ये घोड़े बिना किसी अवरोध के, बिना लगाम के दौड़ते हैं। हरि बोल। किंतु वे कोई प्रगति नहीं कर पाते। पाप तथा पुण्य इस रथ के 2 पहिए हैं, प्रकृति के 3 गुण इस रथ की ध्वजाएं हैं। 5 प्रकार के बाणों से जीव के बंधन की सृष्टि होती है और मन ही रस्सी रज्जू है। बुद्धि इस रथ का सारथी है। हृदय रथ में बैठने का स्थान है और हर्ष तथा पीड़ा जैसे द्वंद्व जुए हैं। हर्ष, पीड़ा, शोक, मोह, लाभ, 7 तत्व धातुएं इस रथ के ओहार आवरण है। 5 कर्मेंद्रिय उसकी 5 प्रकार की बाह्य गतियां हैं और 11 इंद्रिया सैनिक है। इंद्र सुख में मग्न रहने का रथ पर आसीन जीव झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इतराता है। हरि बोल। और जन्म जन्म तक इंद्र सुख के पीछे दौड़ता रहता है। हरि बोल। कितना सुंदर, देखिए पूरा रिपीटेशन हो रहा है। इन श्लोकों में इंद्र सुख में जीव की लिप्तता का अत्यंत हृदयग्राही वर्णन हुआ है। संवत्सर सब महत्वपूर्ण है। जीव दिन प्रतिदिन, सप्ताह प्रति सप्ताह, पाक प्रति पाक, मास प्रति मास, वर्ष प्रति वर्ष रथ की प्रगति में उलझता जाता है। यह रथ 2 पहियों पर टिका है, जो कि पाप कर्म तथा पुण्य कर्म है। जीव अपने पाप तथा पुण्य कर्मों के साथ विशेष शरीर प्राप्त करता है, किंतु विभिन्न शरीरों में उसके देहांत को प्रगति नहीं माना जा सकता। हरि बोल। मैं एक शरीर से दूसरे शरीर में, ये प्रगति नहीं है, जो तो जन्म मृत्यु का चक्र है। एक मृत्यु, एक शरीर से दूसरे शरीर। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मति। जब दूसरा से ज्ञान नहीं करता होता, तभी मनुष्य वास्तविक प्रगति करता है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया, यही तो ब्रह्मांड बोधि अनंत जीवगण 84 लक्ष योनिते करे भ्रमण। जीव संपूर्ण ब्रह्मांड भर में घूमता है और विभिन्न लोकों में विभिन्न योनि में जन्म लेता रहता है। इस प्रकार वह ऊपर नीचे घूमता। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती तो अर्जुन है, किंतु यह वास्तविक प्रगति नहीं है। हरि बोल। वास्तविक प्रगति तो इस भौतिक जगत से एकदम छूटना है, जैसा कि श्री भगवद गीता में कथित, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती तो अर्जुन मामो पैते तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 8वें अध्याय का 16। इस संसार में सबसे ऊंचे लोक से लेकर, देखिए माने ब्रह्म लोक से लेकर के निम्न लोक पाताल तक सभी दुख के स्थान है, जहाँ बार बार जन्म तथा मृत्यु होती है। किंतु हे कुंती पुत्र,
जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका फिर से जन्म नहीं होता। यदि कोई ब्रह्मलोक को, जो ब्रह्मांड का सर्वोत्तम जाता भी है, तो उसे पुनः अधोलोक में उतरना पड़ता है। इस प्रकार वह प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत हो निरंतर ऊपर नीचे घूमता रहता है, किंतु मोहग्रस्त होने से वह सोचता है कि प्रगति हो रही है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, लेकिन वो सोचता है कि ये मेरी प्रगति हो रही है। जब वह वायुयान के समान है जो अनहरित पृथ्वी के इर्द उर्द घूमने के कारण पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण केंद्र के बाहर निकलने में सक्षम। वास्तव में वायुयान कोई प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा रहता है। इसको अंडरलाइन करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट याद आ गया, एक तो कि जब कैदी होता है ना, कैदी जेल में जाता है, पहले उसको सी क्लास में रखा जाता है, थोड़ा अच्छा काम करता है तो उसको बी क्लास का प्रमोशन हो जाता है, फिर ए क्लास का प्रमोशन हो जाता है, सोचता मेरी प्रगति हो रही है। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो क्या बोलेगा जेलर को, भैया मुझे न तो सी क्लास चाहिए, न बी क्लास, न ए क्लास, मुझे जेल से बाहर निकाल। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस प्रकार राजा रथ पर आरूढ़ होता है उसी तरह जीवात्मा शरीर में आसीन है, उसके बैठने का स्थान हृदय है, जहां वह जीवन संघर्ष में जुट जाता है और संघर्ष बिना किसी प्रगति के निरंतर चलता रहता है। नहीं बोल नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों में, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेर भांड, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेर भांड। देखिए कर्म कांड और ज्ञान कांड के लिए बहुत अच्छा डिस्कशन का है। अमृत बोलिया जिया खाए, नाना योनि सदा फिरे, अकदर ये भक्षण करे, तार जन्म अतः पाते आए जाए। कर्मकांड तथा ज्ञान कांड के प्रभाव में आकर जीव अत्यधिक संघर्ष करता रहता है और एक के बाद एक नाना जीवनों में वह विभिन्न शरीर प्राप्त करता रहता है। वह सभी प्रकार के घृत भोजन करता है और अपने सुख भोग के कार्य द्वारा धिकारा जाता है। यदि कोई सचमुच प्रगति करना चाहता है तो उसे कर्म कांड तथा ज्ञान कांड की विधियों को त्याग देना चाहिए। कृष्ण चेतना में स्थित होने पर मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के बंधन तथा व्यर्थ जीवन संघर्ष से मुक्त हो सकता है। यहाँ पर मृग तृष्णा नाम प्रधावती पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीव इंद्र सुख की प्यास से प्रभावित होता है। वह उस मृग के तुल्य है जो मरुस्थल में पानी की खोज के लिए निकलता है। मरुस्थल में पानी की खोज व्यर्थ है क्योंकि वहां पानी तो रहता ही नहीं। हाँ, पशु उसे ढूंढने के प्रयास में अपने प्राणों की बलि चढ़ा देता है। हरि बोल। प्रत्येक व्यक्ति यह सोचकर भावी सुख की योजना बनाता है कि यदि अमुक स्थान तक पहुंच सके तो सुखी हो सकता है, किंतु जब वह उस स्थान पर पहुंचता है तो देखता है कि वह कोई सुख नहीं है। जब वह और आगे के स्थान पर पहुंचना चाहता है, वही मृग तृष्णा है और इस भौतिक जगत के इंद्र सुख की आधार। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना। यहाँ प्रभुपाद जी चाहते हैं तात्पर्य के माध्यम से भौतिक जगत में कहीं भी सुख नहीं है। कभी कभी हम लोग बोलचाल की भाषा ही बोलते हैं ना, दूसरी थाली में हमेशा घी दिखाई देता है। ये सच बात है। हम सोचते हैं इसके पास इतना धन है, इतना ये, प्लीज ये एकदम इतना बड़ा तत्व ज्ञान है, भौतिक जगत में सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम आध्यात्मिक है, हम शाश्वत है। शाश्वत चीज को अशाश्वत चीज से सुख कैसे मिल सकता है? मछली को हम जल से निकाल लें, उसके सोने का सब व्यवस्था कर दें, 56 भोग लक्ष्मी मछली को दे दे तो वो क्या सुखी रह सकेगी? वो मर जाएगी। आत्मा यहाँ का जीव नहीं है, वो तो शाश्वत धाम भगवान के धाम का जीव है। अगर अशाश्वत धाम में शाश्वत को ला के रख देंगे तो जी कैसे सकता है? वही हमारी स्थिति है। वो शाश्वत आत्मा परमात्मा का शाश्वत अंश अशाश्वत जगत में आके सुख की चेष्टा करता है, ढूंढता रहता है। वो मृग तृष्णा के समान है। इतना बड़ा ये तत्व ज्ञान प्रभुपाद जी ने रिपीट किया, तो हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि ये भौतिक जगत असत्य है, टेम्परेरी है, धोखा देने वाला है। इससे हमें मुक्त होना है और इस मुक्त होने की एकमात्र दवा है हरि नाम का जप, हरि नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण, भक्तों के संग रह के। जो भक्तों के संग रह करके, जब सतयुग में पृथ्वी महाराज कहते मुझे भक्तों का संग चाहिए, तो कलयुग में क्या हमें भक्तों का संग नहीं चाहिए? सोचिए, सतयुग में पृथ्वी महाराज बोल रहे मुझे भक्तों का संग चाहिए, और सोचिए कलयुग तो कितना चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, अशांति है, धोखेबाज है। तो इसलिए कलयुग में हमें सबसे ज्यादा भक्तों का संग किए, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभुपाद जी ने हमारी
इस अवस्था को देखते हुए कितनी सुंदर इस्कॉन की व्यवस्था की है। इसलिए सबसे मैं लास्ट में रिक्वेस्ट, एक ही चीज है मेरी रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने आचार्यों से, गुरु से सुना है, ये शपथ लेंगे कि प्रभुपाद जी का जो हमें आश्रम मिला उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग बहुत भ्रमित करेंगे, अरे यहाँ ये है, अरे यहाँ इस्कॉन ये नहीं। देखिए कहीं कभी न कुछ लोग डेलिबरेटली आ जाते, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे प्रभुपाद जी खराब हो गए, इस्कॉन खराब हो गया। एक माँ के 5 बच्चे होते, कभी कभी एक नालायक भी तो निकल जाता है ना, ये याद रखेंगे। भ्रमित नहीं होना है, इतना सुंदर व्यवस्था हमें मिली है, इससे जुड़े रहना है और ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना, अपना भी कल्याण, दूसरों का कल्याण करना है। यही प्रभुपाद जी और चेतन महाप्रभु चाहते थे। जा रहे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे। कभी भ्रमित नहीं होना है, प्लीज ये ध्यान। हरे कृष्णा। ये पर विराम दे। किसी का कोई प्रश्न? मैं एकदम याद करता हूँ, मैं ये चीज, ये जानते कौन बोलते थे, बहुत ज्यादा रिपीट कौन करते थे? भक्ति चारू महाराज। मेरे को अभी ये पढ़ के याद आता है, भक्ति चारू महाराज। तो प्रभुपाद जी ने उनको स्वयं कहा था, कभी भी इस्कॉन को मत छोड़ना। ये प्रभुपाद जी ने स्वयं भक्ति चारू महाराज को कहा था। ठीक है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो लोग कितना भी इससे गलत बोले, भ्रमित नहीं होना है। हमें बुद्धिमान है, गुरु का संग मिला है, भक्तों का संग मिला है। कृष्ण भक्त हो बड़ो चतुर, इस चीज का हमें याद रखना। ठीक है ना, हरे कृष्णा। ये पर विराम। अजय पौधा प्रभु। हाँ प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, अभी तो और सब लोगों का बहुत अच्छा से हो रहा है। पुरुषोत्तम महीना बार बार याद करेंगे, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। तुरंत हम सबको, एक दूसरे को हम लोग आगाह करेंगे। पुरुषोत्तम महीना है। और असना चांदगोटिया ने एक तो भेजा था, मैं उसको, मेरे को याद है कि पुरुषोत्तम महीने में जो व्रत किया जाए, माने क्या लिखा था उसमें कि कौन सा कार्तिक महीने में जो व्रत करते हैं पुरुषोत्तम महीने में, उससे 1000 गुना ज्यादा फायदा मिलता है। हरे मैं बहुत उसको नोट किया है। तो असना चांदगोटिया ने भेजा था, बहुत बहुत धन्यवाद असना को, बहुत अच्छे कोट किए। तुमको याद रखना, इतना सुअवसर हमको मिला है, ज्यादा जैसा भक्ति करनी है, भक्तों का संग करना है। तो सभी भक्त लोग पुरुषोत्तम अध्याय पढ़ रहे हैं, 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं भागवतम का। यदि समय मिले तो प्लीज कैंटो 10 14वां चैप्टर, 14 चैप्टर है, उसमें बड़े श्लोक है, प्रथम 10 श्लोक भी पढ़ लेंगे। देखिए ब्रह्मा जी ने कितना सुंदर जीव की स्थिति, भगवान की स्थिति, भक्ति के बारे में लिखा है। 8वां श्लोक को प्लीज जरूर याद कीजिएगा। तते अनुकंपा सुभिक्ष मानो, कितनी बड़ी बात लिखा। खाली 1 मिनट लेंगे प्लीज। उसमें क्या लिखा है कि जीव को सोचना चाहिए, जो मैं कष्ट पा रहा हूं ये मेरे पिछले प्रारब्ध की गलती का फल है, लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति कर पा रहा हूं, और अगर मैं आपकी भक्ति कर लेता हूं तो भगवान आपके ऊपर मेरा अधिकार हो जाता है। गोलोक धाम जाने का मेरा अधिकार बन जाता है। जैसे एक पुत्र को अपने पिता का, माने वो बोलते हैं ना, इन्हें मिल जाता है कि पिता जब नहीं तो पुत्र का अधिकार होता है। इतना सुंदर लास्ट लाइन लिखा है कि वो अधिकारी बन जाता है गोलोक धाम जाने का। ये ब्रह्मा जी बोलते, स्तुति करते हैं, तते अनुकंपा सुभिक्ष मानो। वो श्लोक याद कीजिएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, भक्ति की बहुत बड़ी शक्ति है। और उसके बाद में माता जी लोग कर ही रहे हैं, जगन्नाथ अष्टकम, चौराग्र अष्टकम, सब जितना कर सके जितना करे। हरे कृष्णा। यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं आज ज्यादा हो गया, क्षमा चाहता हूँ। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यही विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद।